नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स भी लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम देते हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत आज करते हैं गोल्ड और सिल्वर से, जहाँ पर कल 2 दिनों की तेज़ गिरावट के बाद कल शाम के सत्र से हमने देखा एक रिकवरी यहाँ पर दिख रही है। लेकिन ये रिकवरी कितनी टिकाऊ है, क्या ये रिकवरी सिर्फ 1-2 दिनों के लिए है या लंबी चलेगी, आगे भी ये तेजी जाएगी या फिर से गिरावट हावी हो सकती है? हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपको गाइड करने वाले हैं। धर्मेश भाटिया हैं एमिरेट्स एनवीडी से, किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से और वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले किशोर सर, आप बताएं, गोल्ड को लेकर 71,000 रुपए के ऊपर फिर से सोना आ चुका है, रिस्क है क्या अभी खरीदारी में? गुड मॉर्निंग मिस्टर मोहन। रिस्क का मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म में काफी हद तक जो फंडामेंटल्स है वो डिस्काउंट हो चुका है मार्केट में और फ्रेश ट्रिगर्स नहीं है। सो जो पिछले जो रैली आया था कि जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से, और जो लास्ट स्पर्ट आया था इजराइल एंड ईरान का जो स्पर्ट हुआ था उसके वजह से आया था, एंड वो ठंडा हो चुका है। सो जो रिस्क ऑफ सिनेरियो अभी डेवलप हो रहा है, सो वो जो प्रीमियम्स है वो उतर गया है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्रेश ट्रिगर्स जो है नया हाई बनाने के लिए या बहुत बड़ा तेजी आने के लिए ट्रिगर्स बाकी नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अदर न्यूज़ इज डिस्काउंटेड इन द मार्केट। सो हालांकि जो विचित्र जैसा सिचुएशन क्या है कि आप इकोनॉमिक टर्म्स में अगर बात करें तो आपका इन्फ्लेशन हाई है, गोल्ड प्राइसेस हायर है, रेट हायर है, इक्विटी मार्केट्स हाईएस्ट है और इवन डॉलर भी हाई पे चल रहा है। सो आई थिंक इट्स जनरली नॉट लॉजिकल और इकोनॉमिक सेंस नहीं बनता है, बट मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म रैली अभी भी बाकी है। बट आई थिंक शॉर्ट टर्म में ये जो करेक्शन है मेरे हिसाब से एक बार के लिए हो चुका है। सो इट कुड बी रेंज बाउंड मार्केट, आपको नीचे में 2180 2230 के आसपास तक आपको डाउन साइड में है, ऊपर में 2380 तक ये है। आई थिंक ये रेंज शॉर्ट टर्म में चालू रहे। सो यहाँ पे जो अगर बाइंग करना है तो आपको नीचे में 70,500 70,800 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। मैं ऊपर में 71,400 71,500 एक प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स रहेंगे, और अगर बेचना है तो आपको 72,000 के ऊपर का 72,500 के आसपास अगर बिकवाली का लेवल्स हो सकता है। तो आई थिंक ये रेंज थोड़े दिनों के लिए बरकरार रह सकता है, और खास करके अभी क्या है, डेटा हैवी वीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि एक बहुत बड़ा ट्रिगर यहाँ पे मिलेगा। भी वीक है। कल पीसीई के नंबर्स भी आने वाले हैं यूएस में, उस पर भी फेड की नज़र रहती है। लेकिन फेड को लेकर भी अब अलग तमाम तरीके की अटकलें चल रही है। अब कहा जा रहा है कि अब जून जुलाई नहीं, अब सितंबर में ब्याज दरों में कटौती, पहली कटौती होगी। मतलब लगातार वो जो टाइमलाइन है वो बढ़ती जा रही है। आप कैसे इन सब चीज़ों को रीड कर रहे हैं धर्मेश जी? और ये जो अभी किशोर सर बोल रहे थे कि ये नॉर्मल तेज़ी नहीं थी, जिस तरह की तेज़ी थी, डॉलर भी बढ़ रहे थे, बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रहे थे, इन्फ्लेशन के नंबर्स भी आप देख रहे हैं उसके बाद भी, और फेड का जो स्टांस है, फेड के जो बयान आ रहे हैं फेड अधिकारियों के, वो भी सख्त है, उसके बाद भी गोल्ड चल रहा था। तो अलग तरीके का माहौल है। लेकिन एक जो वॉर प्रीमियम था वो तो कम हो गया है, लेकिन अब वॉर प्रीमियम अब आपको इस भाव में नहीं दिख रहा है क्या? देखिए, काफी हद से मैं किशोर से काफी सहमत हूं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्केट में जो $100 की जो गिरावट आई है वो मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। काफी मार्केट एक्सपोनेंशियल रैली यानी शॉर्ट कवरिंग हुई थी मार्केट में। जब मार्केट ने 2300 का स्तर ब्रेक किया था तो काफी सारे जो मंदोड़िए थे अपनी पोजीशन काट के मार्केट में ऑलमोस्ट $100 की तेजी देखने मिली थी। फिर से प्राइस अगर आप देखें तो फिर से 2300 के इर्द गिर्द आके सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ से फिर से एक फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से भी मुझे लगता है कि मार्केट में यहाँ पे फंडामेंटली फिर से बाइंग आ जाएगी। आगे जाके इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली कम होने वाला ही है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर रेट्स की जो जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो रही है, उस कारणवश आप देखिए कि प्राइस में एक अच्छी खासी रैली देखने मिली है। तो करंट लेवल पे मार्केट कंसोलिडेशन मोड पे रहेगा, यहाँ से 100 सवा 100 डॉलर प्लस माइनस घूमता रहेगा। बट मार्केट में रुपए के चलते मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से करंट लेवल से भी मैं बाय की सलाह दूंगा। अगर आप देखिए कंटिन्यूसली घंटे दर घंटे 100 सवा 100 रुपए की तेजी ऑलरेडी प्राइस में आ चुकी है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तेजी बरकरार रह सकती है। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से अराउंड 350 रुपया 71,350 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। पोजिशनली फिर से ये 72,000 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो मैं बाय की सलाह दूंगा सोने में। सलाह दोनों एक्सपर्ट्स की, लेकिन दायरे में कह रहे थे, और अगर 72,000 के ऊपर जाता है तो वहां पर बेचने की सलाह किशोर सर की तरफ से भी थी। वंदना जी, आप बताइए, आप क्या सलाह दे रही है गोल्ड में अब?
विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि एक करेक्शन जो था वो यहाँ पे आया है और यहाँ से काफी स्टीप करेक्शन था। $400 के उछाल के बाद हम लोगों ने $100 का गिरावट आता हुआ देखा है यहाँ पे। तो एक बाउंस यहाँ पे बन रहा है आज के दिन में, और कल ही ये इंडिकेशंस आ गए थे बाउंस के, और डेटा पे फिर से मार्केट जो है कॉन्सेंट्रेट कर रही है कि डेटा किस तरीके का है। तो जो डे टू डे ट्रिगर्स है उस पे मार्केट फिर से कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, और आज भी डेटा कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव आने की उम्मीद नहीं है। मेरे ख्याल से बाइंग गोल्ड में कंटिन्यू रहना चाहिए। 71,000 का लेवल रहेगा जहां पे बाइंग का यहाँ पे सलाह रहेगी। टारगेट होगा 71,300 का, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 70,900 का। और मेरे ख्याल से कल भी डेटा यहाँ पे वीक है, जीडीपी नंबर्स यहाँ पे वीक आने हैं यूएस के, तो एक जो बाउंस है वो यहाँ पे आ सकता है गोल्ड में, लेकिन लिमिटेड अब अपसाइड है गोल्ड में। ओके, अब चांदी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 3 हफ्ते के आसपास के निचले लेवल के आने के पास से अब थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर दिख रही है। किशोर सर, आप चांदी आपको यहाँ से कैसी दिख रही है? आई थिंक चांदी में भी एक बाउंस, टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है। तो आज के लिए मैं इंट्राडे में बाइंग का सलाह दूंगा। 80,400 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। टारगेट आप रख सकते हैं 81,400 के आसपास। बट यहाँ पे भी जो करेक्टिव स्टैंस है, तो आई थिंक मार्केट एक रेंज बाउंड हो सकता है। यहाँ पर रेंज थोड़ा सा वाइडर है। आपका 68,500 के आसपास का लोअर है, और आपका ऊपर का जो एंड है 74,500 74,300 के आसपास का लेवल है। आई थिंक ये जो रेंज है शॉर्ट टर्म, आई थिंक एटलीस्ट नेक्स्ट 10-15 दिन के लिए मेंटेन होना चाहिए कि, एंड यहाँ पे अगेन लॉन्ग टर्म रैली अभी भी बरकरार है। यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जिसको भी अगर मतलब 3-4-6 महीने के अवधि से अगर खरीदना चाहता है, तो प्रॉब्ली वो वेट करना चाहिए एनीथिंग क्लोज टू अराउंड 75,000 76,000 तक। वहाँ पे आपको बेहतर लेवल्स मिल सकता है। ओके, ये अगर आपको बार्गेन बाइंग करना है, बेहतर रिवॉर्ड चाहिए अगर लंबी अवधि में, तो आपको वेट करें 75-76 हज़ार रुपये तक चांदी को आने दें, फिर आप एंट्री कर सकते हैं। अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो इंट्राडे के लिए खरीदारी की सलाह, कॉल आपके स्क्रीन पर 80,400 के लेवल पे खरीदे 81,400 के टारगेट के लिए। धर्मेश जी, आप बताइए, चांदी को खरीदारी के लिए आपको कौन सा लेवल बेहतर दिखता है? मैं भी काफी बुलिश हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से एक अच्छी खासी बाउंस बैक रैली फिर से देखने मिल सकती है। अगर आप गोल्ड एंड सिल्वर का रेशो देखें तो रेशो भी काफी एक्सपोनेंशियली वाइडन हो चुका है। चांदी अब तक जो प्रीवियस हाई है $30 का स्तर ब्रेक नहीं कर पा रही है, जबकि सोना नई ऊंचाई पर टिका हुआ है। तो इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से और पोजिशनली अगर देखें तो मैं काफी फर्म हूँ। इवन दो बेस मेटल्स में भी अच्छी रैली आई है, बट चांदी में इतनी सपोर्टिव रैली नहीं मिली है। तो मैं रेकमेंड करूंगा अराउंड 80,500 80,600 के स्तर पे बाय करें। इमीडिएट टारगेट इसका 71,400 का रहेगा। पोजिशनली मुझे लगता है कि 82,000 के ऊपर के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिल सकते हैं। ये काउंटर पे मंदी की सलाह दूंगा, जब भी गिरावट आए यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। काफी अच्छी वॉलेटिलिटी भी रहेगी मार्केट में और प्रॉफिटेबली ट्रेड रहेगा। तो आपकी भी सलाह खरीदारी की है। वंदना जी, सहमत हैं आप भी? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि 86,000 की कमोडिटी अब यहाँ पे 80,800 के करीब है, तो एक तो बाउंस यहाँ पे बन रहा है। और टेक्निकली भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि चार्ट पे कि एक बाउंस यहाँ पे दिखेगा। 80,600 के करीब यहाँ पे 800 के करीब यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। 81,400 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए 80,500। लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में जाए तो मुझे लग रहा है कि एक बाउंस आएगा, लेकिन चांदी फिर से थोड़ा सा और करेक्ट हो सकती है। तो कोई भी पोजीशन को यहाँ पे ओवरनाइट कैरी करने की सलाह नहीं है। ओके, तो ये इंट्राडे के लिए कॉल है, ये ध्यान रखिएगा। 81,400 के टारगेट के लिए आप इसे, आज के लिए ये कॉल है, इसे कैरी ना करें। चलिए अब बढ़ते कच्चे तेल पर। कच्चे तेल में आज हल्की तेजी दिख रही है। $88 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। MCX क्रूड की अगर बात करें तो यहाँ पर 6,960 के आसपास है। आधे % की तेजी यहाँ पर भी दिख रही है। API की जो रिपोर्ट है, इंडस्ट्री की जो रिपोर्ट है, उसमें क्रूड के स्टॉक US में बढ़े हैं। करीब 32 लाख बैरल वहाँ पर पिछले हफ्ते क्रूड स्टॉक में बढ़ोतरी हुई है। ये भी एक सपोर्टिव फैक्टर हो सकता है। और दूसरा सपोर्टिव फैक्टर है कि फिर से गाज़ा में जो उनके जो फायरिंग है, अटैक है, वो काफ़ी इंटेंसिफाइड हुए हैं इजराइल की तरफ से। उसका भी यहाँ पर हो सकता है कि कुछ चिंता बनी हो। बताइए किशोर सर, आपको क्या लग रहा है कच्चे तेल की चाल यहाँ से किस तरह की है? कौन सी खबरें यहाँ पर ज़्यादा असर डाल रही है? विश्वमोहन, जो एपीआई का डेटा जो है, जो 32 लाख बैरल कम हुआ है स्टॉक में, एंड आई थिंक सी बेसिकली फिलहाल के लिए जो मिडल ईस्ट का टेंशन से ईज हुआ था, उसका जो गिरावट है हम लोग देख चुके हैं।
एंड बाकी जो ब्रॉडर सिचुएशन है इजराइल एंड हमास का, वो तो बरकरार रहेगा। और थोड़ा बहुत मतलब अभी वो मतलब जल्दबाजी में ऐसा कुछ सुलझने वाला माहौल नहीं है। बाकी इजराइल एंड ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है, मेरे हिसाब से एक बार के लिए वो थम चुका है। सो अभी फिलहाल के लिए अगेन यहाँ पे इन्वेंट्री डेटा एंड जो इकोनॉमिक नंबर्स, अगर ब्रॉडर इकोनॉमिक इंडाइसेस के अलावा कुछ खास ट्रिगर्स नहीं है। सो यहाँ पे भी मुझे एक रेंज बाउंड माहौल बनते हुए दिख रहा है। एंड खास करके यहाँ पे एक चीज जो है कि जब ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कि जो आर्बिट्राज ट्रेड जो है एक बड़ा पोजीशंस बना हुए थे, स्पेशली कि बिकॉज आपको इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ब्रेंट पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, डब्ल्यूटीआई पे नहीं पड़ेगा। डब्ल्यूटीआई बेसिकली यूएस का क्रूड है। सो यूएस क्रूड शॉर्ट और ब्रेंट लॉन्ग का ट्रेड एक बड़ा बना था, उसका अनवाइंडिंग हम लोग पिछले 2-3 दिन से भी देखा है। इसका जो गैप है वो कम होते दिख रहा है। सो मेरे हिसाब से अभी भी वो ट्रेड अनवाइंड हो रहा है। एंड तो उसके वजह से थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ भी आपको यूएस डब्ल्यूटीआई में देख सकते हैं। सो ओवरऑल आई थिंक शॉर्ट टर्म तेजी रहेगा, दैट इज पुल बैक, आप टेक्निकल पुल बैक मान लीजिए जो भी है। सो उस हिसाब से अगर देखेगा तो 7200 के अपसाइड तक आपको यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। सो इवन एट करंट लेवल्स कर सकते हैं। अगर ऑप्शन करना है तो 7000 का जो कॉल ऑप्शन है वो आप ले सकते हैं, 160 के आसपास अवेलेबल है। 130 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 225 220 225 के आसपास का टारगेट्स के लिए 7000 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। ये तो 7000 का या तो कॉल ऑप्शन भी 7000 के स्ट्राइक की कॉल भी खरीद सकते हैं या फिर 6900 के आसपास क्रूड कर सकते हैं। टेक्निकल पुल बैक का यहाँ पर फ़ायदा आपको मिलेगा। और आज बीरेन जी से भी सुबह 10 बजे बातचीत हो रही थी तो वो भी यही कह रहे थे 6700 से 7050 का दायरा उनको MCX क्रूड पर दिख रहा है और वही 7050 का जो ऊपरी रेंज है वही टारगेट किशोर सर की तरफ से भी है। धर्मेश जी, आप बताएं क्रूड पर आपका व्यू। देखिए, मेरी इसमें थोड़ी विपरीत व्यू है। अगर आप कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में आगे के सारे महीने बैकवर्डेशन में चल रहे हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में फंडामेंटली कोई लंबी तेजी है नहीं। जून जुलाई तक मुझे लगता है कि मार्केट में और प्रेशर रह सकता है। इलेक्शन काफी सारे कंट्रियों में है और कच्चा तेल अगर बढ़ता है तो इन्फ्लेशन हाई होता है, तो वो भी एक मौका रहेगा मार्केट को पुश करने का डाउन साइड। दूसरी बात रही तेजी की, अगर फंडामेंटली देखें तो मार्केट में ऐसी कोई बड़ी तेजी आ नहीं रही। जो सप्लाई कंस्ट्रेंट के कारण जो तेजी आर्टिफिशियल देखने मिली थी, प्लस जो रिस्क प्रीमियम था उस कारणवश प्राइस आपको डब्ल्यूटीआई और ब्रेंट ऑलमोस्ट 85 और 90 के सर दिखा चुका है। बट करंट लेवल पे मुझे नहीं लगता कि मार्केट में यहाँ पे ये लेवल पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। मैं इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पे बिकवाली की सलाह दूंगा। जो लेवल है वो 7000 का स्तर है, अराउंड 7050 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। यहाँ से एटलीस्ट $1 से $1.5 की गिरावट, यानी डब्ल्यूटीआई अराउंड $81 से लेके $80 के लेवल, और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो अराउंड 6900 से लेकर 6850 के स्तर आपको दिखा सकता है, जो इसके पिछले हफ्ते के लोस थे। तो मैं यहाँ पे मंदी की सलाह दूंगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि लंबी तेजी यहाँ पे आपको कच्चे तेल में देखने मिल सकती है। ओके, लंबी तेजी हालांकि ये भी नहीं कह रहे थे, टेक्निकल पुल बैक की बातचीत कर रहे थे और वीरेन जी भी यही सुबह कह रहे थे कि एक दायरे में दिख रहा है 6700 से 7050 का, और जिस लेवल पे आप यहाँ पर बेचने की सलाह दे उसी आसपास का उनका टारगेट है किशोर जी का भी, और 6900 जो आपका टारगेट है सेल कॉल में, ये इनका बाइंग लेवल है उस पे ही। तो एक दायरे का आप कह सकते हैं। आप किस साइड प्ले करना चाहेंगे वंदना जी, किस साइड की ट्रेड की सलाह दे रही हैं आप क्रूड में? मुझे लग रहा है कि एक पुल बैक यहाँ पे आना चाहिए और आज इन्वेंट्री पे काफी रिएक्शंस आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने कल आता हुआ देखा है। आज के दिन में मुझे लग रहा है कि 6950 के करीब एक छोटी सी बाइंग बन रही है। 7000 का यहाँ पे टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 6925 का। मुझे भी लग रहा है कि 7000 से 7050 तक एक अपसाइड देखने को मिलेगा। बाद में जाके हम इसमें एक करेक्शन देख सकते हैं हायर लेवल पे। तो ये व्यू है, बिल्कुल सिमिलर व्यू है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। भले ही सेल कॉल आपको दिख रहा हो तो ऊपर की तरफ सेल है। जो टारगेट है वंदना जी के या किशोर जी के, उसी आसपास में ऊपर में यहाँ पर बेचने की सलाह है धर्मेश जी की तरफ। कर लेते हैं बेस मेटल्स की, जहाँ पर ज़बरदस्त तेजी दिख रही है। कल हालांकि कुछ मुनाफा वसूली दिख रही थी, लेकिन फिर से शाम के सत्र में रिकवरी लौटी और आज वो तेजी कंटिन्यू हो रही है। जिंक 250 के ऊपर, कॉपर 850 के बेहद करीब, एल्युमिनियम अब 237 रुपए के ऊपर है और लेड 190 रुपए के ऊपर। वंदना जी, क्या पसंद है आपको मेटल्स में? मुझे लग रहा है कि कॉपर में अच्छा पुलबैक आया है और काफी गिरावट भी आई थी, तो यहाँ पे जो बाइंग है कंटिन्यू रह सकती है। हालांकि डेटा यहाँ पे नेगेटिव है थोड़ा सा, तो जो अपसाइड है केप्ट रहेगा। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 847 के करीब यहाँ पे बाय करना
852 का टारगेट रखना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 845 का। जो रैली है 855 तक करीब जा सकती है, वहां पे एक हॉल्ट आता हुआ देख सकते हैं हम। किशोर सर, ये 10 से 15% की तेजी महीने भर में आ चुकी है इन सभी मेटल्स में, चाहे वो जिंक हो, कॉपर हो, सब में 10 से 15% के आसपास की तेजी। क्या और दम है क्या इसमें? यस, आई थिंक मेटल्स में अभी भी चाइना का स्टोरी काफी स्ट्रांग चल रहा है। ऐसी पोटेंशियल रिकवरी एंड स्टिमुलस एंड चाइनीज बेस मेटल डिमांड अभी भी जिंदा है एंड काफी हद तक मार्केट्स को ड्राइव भी कर रहे हैं। तो इसमें एल्यूमिनियम जो है वो सैंक्शंस की वजह से, जो रूसाल के ऊपर सैंक्शंस है उसके वजह से तेजी उसमें कंटिन्यू रहेगा। बट आई थिंक मेरा बेटर पिक्स यहाँ पे कि जिंक और कॉपर है। जिंक में मेरे हिसाब से 253 255 तक भी अपसाइड जगह है। कॉपर में 855 तक भी अपसाइड जगह है। सो 845 844 के आसपास यहाँ पे खरीद कर सकते हैं। सो एंड 855 तक भी अपसाइड है। सो कॉपर एंड जिंक आज के लिए बेटर पिक्स हो सकता है। ओके, कॉपर और जिंक आज के लिए बेहतर पिक हो सकता है और ये तेजी कंटिन्यू होती आगे भी दिख रही है। और ये तेजी जिस तरह की चल रही, धर्मेश जी आप बताइए क्या लग रहा है आपको? फंड्स की भी खरीदारी की खबर आ रही है, सप्लाई की भी चिंता है, चाइना में राहत पैकेज, ये सब तमाम चीजें क्या चलेंगी और बेस मेटल्स के भाव और भी ऊपर जाएंगे? डेफिनेटली मुझे भी लगता है कि यहाँ पे मार्केट में और एक 3 से 5% की तेजी बरकरार हो सकती है और मार्केट स्टेबल हो सकता है। मैं काफी बुलिश हूँ कॉपर में। अगर आप कॉपर की चाल देखें तो साल दर साल, एक साल के अंदर ही जो अंतराल में 820 की कमोडिटी 680 हुई थी और 620 की कमोडिटी 680 से ऑलमोस्ट 840 पे आ गई है। तो ऑलमोस्ट एक साल में आप देखिए इतनी बड़ी मूवमेंट आपको प्राइस में देखने मिली है और प्राइस अभी करंटली ऑलमोस्ट 2 साल की ऊंचाई पे टिका हुआ है। फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों काफी फर्म है। और अगर मार्केट की जो ग्रोथ स्टोरी है और इलेक्शन के बाद जो मार्केट में तेजी आने की गुंजाइश है, उस कारणवश प्राइस में स्टेबिलिटी देखने मिल रही है। तो इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से पर्सनली मैं कॉपर में काफी बुलिश हूँ। मैं 855 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे करंट लेवल पे भी आपको बाइंग की सलाह दूंगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तेजी यहाँ पे काफी हो सकती है। और दूसरी बात मेरी जिंक पे रहेगी। जिंक में भी मैं काफी बुलिश हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जिंक में करंट लेवल से 4 से 5 रुपए की तेजी आपको करंट लेवल से देखने मिल सकती है। पोजिशनली 10 से 15 रुपए की तेजी आपको जिंक में देखने मिल सकती है। तो बाई की सलाह मेरी कॉपर और जिंक पर रहेगी। ये तो दोनों एक्सपर्ट्स को लगता है कि कॉपर और जिंक खरीदना चाहिए। कॉपर तो तीनों एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि खरीदारी यहाँ पे करनी चाहिए। कन्विक्शन कॉपर पर ज़्यादा दिख रहा है। चलिए अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में ऑप्शंस की कोई रणनीति है क्या किशोर सर? आई थिंक नेचुरल गैस में 160 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पे भी पुल बैक कंटिन्यू रहेगा मेरे हिसाब से। वो 20 रुपए के आसपास अवेलेबल है। छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 17 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अपसाइड में आप 26-27 रुपए तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 160 का कॉल ऑप्शन। तो 60 के स्ट्राइक की कॉल भी खरीद सकते हैं या फिर फ्यूचर्स में 148 के आसपास खरीदने की सलाह है 154 के टारगेट के लिए। धर्मेश जी आपकी कॉल एनजी पर? मैं भी काफी सिमिलर हूं। मैं नेचुरल गैस में काफी बुलिश हूं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि करंट लेवल से यहाँ पे डाउन साइड रिस्क काफी लिमिटेड है। ये सीजनल कमोडिटी है बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप करंट लेवल से भी बाय करके चल सकते हैं। 156 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे इंट्राडे या 2 या 3 दिन के अंतराल के लिए आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। पोजिशनली 170 से 190 की कमोडिटी हो सकती है। नहीं, पोजिशनली भी आप खरीद सकते हैं और इंट्राडे के लिए भी खरीदने की सलाह यहाँ पर आ रही है। वंदना जी आप सहमत हैं एनजी में बाई करके जाएं? जी विश्वमान जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मे कॉन्ट्रैक्ट में मेजर मूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है और वहां पे रिएक्शंस ज्यादा आ रहे हैं। गर्मी का इम्पैक्ट भी वहां पे रहेगा। तो 175 के करीब वहां पे बाइंग की सलाह रहेगी। 180 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 173 का। पोजिशनली मुझे लग रहा है कि जो मे कॉन्ट्रैक्ट है, अगर हम 10 से 12 ट्रेडिंग सेशंस को रखें तो 192 तक भी जा सकता है ऊपर की तरफ। अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में सबसे पहले हल्दी की बातचीत करते हैं, क्योंकि हल्दी में पिछले हफ्ते हमने देखा था लास्ट 3 कारोबारी दिनों में 17% से ज़्यादा दाम बढ़ गए थे। हालांकि मंडे के सत्र में थोड़ी गिरावट दिखी, कल फिर से 6% का ऊपरी सर्किट और आज दायरे में कारोबार हो रहा है। हल्की नरमी, हल्की मुनाफा वसूली है। 19,500 के आसपास अभी भी है। इंडस्ट्रियल बाइंग को लेकर खबर आ रही है कि बहुत सारे इंडस्ट्री असमंजस में हैं कि कैसे वो अपनी इन्वेंट्री पूरा करे, कैसे प्रोक्योर करे। इस तरह की चिंता उनके पास है, क्योंकि हल्दी के दाम जिस तेज़ी से बढ़े हैं और हल्दी का जो इस्तेमाल का जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है। सिर्फ मसाले कंपनियां ही नहीं खरीदती है, बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनियां भी खरीदती है, चाहे वो स्नैक्स के लिए खरीदारी हो, अचार जैसी चीज़ों के लिए खरीदारी, बहुत सारे इसके मल्टीपल यूजेज है हल्दी के, उनके लिए भी हल्दी की खरीदारी होती है। वंदना जी क्या लग रहा है
दाम कहाँ तक जा सकते हैं? क्या ये लेवल खरीदारी के लिए सही है क्या, 19,000 19,500 के आसपास? विश्वमन जी, जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है स्पाइसेस में, वो सबसे ज्यादा अभी टर्मरिक में हो रही हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने एक अपर सर्किट भी लगता हुआ देखा है। और साथ में देखा जाए तो इसका डिमांड कॉस्मेटिक्स से लेके आपको फार्मास्यूटिकल में भी है। तो मेरे ख्याल से ये कमोडिटी डिमांड में रहेगी। मॉनसून आने तक इसका डिमांड और बढ़ना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अभी लगातार आपको फेस्टिवल सीजन, वेडिंग सीजन, ये सारी चीजें हैं इन लाइन। तो यहाँ पे मैं बहुत गिरावट की संभावना तो नहीं देख रही हूँ टर्मरिक में। मुझे लग रहा है कि 19,300 के करीब फिर से बाइंग करना चाहिए जून कॉन्ट्रैक्ट को, और अपसाइड में मुझे लग रहा है 19,800 तक आ सकता है। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे 19,100 का लगाना चाहिए, और ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है 20,000 का, उसको भी ये टच कर सकती है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे रिकमेंडेड है कि ये स्ट्रैटेजीज को अपनाया जाए। वंदना जी, जीरा बताइए क्या करना चाहिए? जीरा, क्या ये जो आज रिकवरी दिख रही है 1% से ज्यादा की, कल भी तेजी दिखी थी 22,500, क्या अब थक जाएगा जीरा यहाँ से? क्योंकि जिस तरह के अराइवल्स की नंबर्स आ रहे हैं राजस्थान से, गुजरात से पर अराइवल्स, इंटरनेशनल सप्लाई भी इस बार काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है, 3-3, 4-4 गुना ज़्यादा सोइंग हुई है टर्की और चाइना में। क्या लग रहा है आपको, जीरे में इस बार बहुत तेजी नहीं है क्या? वो तेजी तो अब मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे रिपीट होगी, लेकिन कैरी फॉरवर्ड का यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आएगा, जो थोड़ा सा कम है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि 21,000 20,000 स्पॉट मार्केट हो या फ्यूचर्स हो, ये एक बेस बना चुका है, और वहां से बार बार हम अपसाइड आता हुआ देख रहे हैं। यानी कि 20,000 के करीब एक कमोडिटी टिकती नहीं है, बार बार वहां से एक बाइंग क्रिएट होता है। अभी मुझे लग रहा है कि जो मे कॉन्ट्रैक्ट है 22,500 के करीब ट्रेड हो रहा है। थोड़ी सी बाइंग यहाँ पे और है, 22,500 पे भी खरीदते हैं तो 22,850 का टारगेट रख सकते हैं, 22,350 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान में रखना होगा कि अराइवल्स काफी ज्यादा है यहाँ पे, तो 23,500 के करीब वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ भी देख सकते हैं। तेजी है, लेकिन लंबी तेजी अभी जीरे में नहीं है। इसको देख के अगर स्ट्रैटेजी हम बनाएं और रेंज में ट्रेड करें, तो मेरे ख्याल से ये बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है। 21,000 के करीब बाइंग करें, 23,500 के करीब यहाँ पे बिकवाली करके चले, तो रेंज ट्रेड का माहौल अभी रहेगा जीरे में। ओके, रेंज रहेगा नीचे की तरफ। आप 21,000 का एक बेस मान ले, और ऊपर 23,000 से 23,500 ऊपर में, वहां पर आप निकलने की कोशिश करें, और वहां पर बेचने की भी सलाह है। चलिए, धनिया बताइए, क्या धनिया 7,500 के आसपास खरीदारी के लिए वैल्यू बाई है क्या, वंदना जी? मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट बाइंग, जी विश्वमान जी, मुझे लग रहा है नेक्स्ट बाइंग अब यहाँ पे धनिये में ही आएगी, क्योंकि अब ट्रेड एक्टिविटीज इसमें हो सकती हैं। 75-70 के करीब यहाँ पे मैं बाइंग की सलाह दूंगी। एक पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे देना चाहूंगी, 7900 का टारगेट होगा। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे 7480 का लगा के चल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि डाउनसाइड रिस्क कम है, अपसाइड पोटेंशियल इस कमोडिटी में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई साइड है एज कम्पेयर टू टर्मरिक या जीरा कह सकते हैं, यहाँ पे कम है। शुक्रिया वंदना जी आपका। धर्मेश जी, किशोर सर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए और नॉन एग्री मार्केट से एग्री मार्केट पर अपनी राय रखी। चलिए, मुनाफे की मंडी को यहीं समेट